सो रेस्पिरेटरी डिजीज सीरीज़ में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लंग एब्सिस। लंग एब्सिस, एब्सिस का क्या मतलब होता है? एब्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़ फिल्ड विथ पस और डेब्रिस। सो अगर लंग्स में एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू एनी बैक्टीरियल और माइक्रोबियल इन्फेक्शन, तो उसे हम कहते हैं लंग एब्सिस। तो अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ लंग एब्सिस। सो लंग एब्सिस इज़ डिफाइंड एज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है cell death. Necrosis of the pulmonary tissue and formation of cavities, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को, containing necrotic debris और fluid और pus caused by microbial infection. सो इसका डेफिनेशन का यही मतलब है कि लंग एब्सिस क्या होता है। लंग एब्सिस एक तरह का कैविटीज़ का फॉर्मेशन है, मींस लंग्स के अंदर अगर कैविटीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है और जो पल्मोनरी टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मींस सेल की डेथ हो जाती है। फ्लूइड कॉज्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन, किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसे हम कहते हैं लंग एब्सिस। अब इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं कि जो लंग एब्सिस होते हैं वो कितने क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है। सो इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। तो सबसे पहला जो है वो है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मीन्स ड्यूरेशन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला है एक्यूट, जो कि लेस देन 6 वीक, अगर 6 वीक के अंदर जो ये कंडीशन डेवलप होती है तो उसे हम कहते हैं एक्यूट लंग एब्सिस। और क्रॉनिक होता है मोर देन 6 वीक, अगर मोर देन 6 वीक्स तक ये जो कंडीशन है वो परसिस्ट करती है पेशेंट के अंदर तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक लंग एब्सिस। अब इसकी एटियोलॉजी के बेसिस पे पढ़ लेते हैं इसके टाइप्स को। तो सबसे पहला है प्राइमरी लंग एब्सिस। प्राइमरी लंग एब्सिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद इन द लंग्स, मीन्स प्राइमरी लंग एब्सिस तब कॉज होता है जब जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स के अंदर ही हुआ रहता है। अगर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से अगर लंग एब्सिस कॉज होता है तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी लंग एब्सिस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया अगर हुआ है पहले से ही तो उसको बहुत सारे चांसेस होते हैं प्राइमरी लंग एब्सिस कॉज होने के। Second one is secondary lung abscess. Secondary lung abscess are caused by anything other than infection of lung. मीन्स प्राइमरी लंग एब्सेस में क्या होता था कि अगर कोई लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता था तो उस वजह से प्राइमरी लंग एब्सेस कॉज होता था। बट सेकेंडरी लंग एब्सेस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स के अंदर नहीं होता है, उसके अलावा किसी अदर बॉडी पार्ट में होता है, या तो इसके जो और भी कारण हो सकता है, लाइक अगर लंग्स में ट्यूमर हो सकता है या तो कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, तो उस कारण की वजह से अगर लंग एब्सेस कॉज होता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लंग एब्सेस। It is usually caused due to obstruction of large airways of lung, infection of other body parts other than lungs, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वन इट्स कॉजेज, इसके कारण को पढ़ लेते हैं कि इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सबसे पहला जो है वो है एस ऑरियस मीन्स स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की वजह से होता है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ये भी एक कारण हो सकता है। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ये भी एक कारण हो सकता है। ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नेक्रोटिजाइजिंग निमोनिया की वजह से हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ लाइक निमोनिया एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, अगर वीक इम्यून सिस्टम है पर्सन का तो भी उसको लंग एब्सेस हो सकता है। ये सारे जो थे इसके कारण थे। अब पढ़ लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स को। तो साइन एंड सिम्टम्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है अर्ली साइन एंड सिम्टम जो कि स्टार्टिंग के फेज़ में दिखाई देता है। सेकेंड वन इज लेट साइन एंड सिम्टम जो कई वीक्स के बाद शो होता है। तो जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है वो है फीवर एंड चिल्स, पर्सन को बहुत ज़्यादा फीवर या तो चिल्स कपकपाहट महसूस होती है। नाइट स्वेट्स आते हैं, साथ ही साथ परसिस्टेंट कफ मीन्स लगातार कफ बना रहता है उस पर्सन को। नेक्स्ट वन इज़ लेटर साइन एंड सिम्टम। तो ये सारे सिम्टम्स के अलावा पेन विथ डीप ब्रीदिंग, मतलब अगर पेशेंट सांस लेने की गहरी सांस लेने की कोशिश करता है तो उसको जो चेस्ट में है वो पेन महसूस होता है। हेमोप्टिसिस कफिंग अप ब्लड मीन्स कफ के साथ ब्लड आने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है। अनइंटेंशनल वेट लॉस, बहुत ही तेज़ी से पेशेंट का जो है वो वेट घटता है। तो ये सारे जो होते हैं साइन सिम्टम जो होते हैं वो लेटर फेज में दिखाई देते हैं। फैटिगनेस, थकान भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज इट्स डायग्नोसिस, कि हम कैसे लंग एब्सेस को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेते हैं, जेनेटिक हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं।
फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें उसका हार्ट रेट, बीपी, पल्स रेट ये सब मेजर करवाते हैं। स्पूटम एनालिसिस कराते हैं फॉर एनी डायग्नोस काइंड ऑफ इन्फेक्शन कि कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं चेस्ट का, ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को क्लियर विजुअलाइजेशन होता है लंग्स का, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि लंग एब्सेस कितना पेशेंट में किस लेवल का हुआ है। ब्लड टेस्ट बहुत ही रेयर केस में कराते हैं, बट समटाइम्स ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हमें CRP SR कराते हैं जिसका लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है। सो ये था इसका डायग्नोसिस। अब पढ़ लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स चलाते हैं क्योंकि एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सबसे जो मेन इसकी जो मेडिसिन होते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स भी जो चलता है वो 2 से 4 महीने तक चलता है, तो ही कुछ रिलीफ होता है पेशेंट को। ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तरह की सर्जरी होती है लोबेक्टॉमी, मीन्स कोई भी लोब, जो भी लोब अफेक्टेड है लंग्स का उसको हम रिमूव करवा देते हैं, तो उसको कहते हैं लोबेक्टमी। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं, साथ ही साथ पॉस्चरल ड्रेनेज भी कराते हैं। सो ये सारा जो था वो था मैनेजमेंट ऑफ लंग एब्सेस, और ये था लेक्चर ऑन लंग एब्सेस। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से या तो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या तो क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।